देखो डकी को अगर आज एक बैकलैश मिल रहा है और 2025 में भी लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं तो वो कोई नई बात नहीं है। देखो अगर कोई आपको देख के व्लॉगर बन रहा है तो कोई आपको देख के अपनी वाइफ भी दिखाएगा। अब उसका माइंड चेंज नहीं हो सकता, वो ब्रेन वॉश हो चुका है जब लोगों का पैसा डुबा के खुद कमाते हो। तो इन लोगों को तो यार इस हद तक शर्म नहीं आती है। अपनी बेटी तो इलॉन मस्क भी दिखाता होगा, अपनी बीवी तो जेफ बेजोस भी दिखाता होगा। या हुसैन और या अली के नारे लगाते हो, शिया कार्ड, इस्लामिक कार्ड, पैसों वाला कार्ड, गैंगस्टर कार्ड। देखो डकी अपनी वाइफ या अपने घर की फीमेल्स को दिखाना एक बुरी बात नहीं है। जब तुम लोग हारते हो तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट में से कंपनी इनको पैसे देती है। हर व्लॉगर, हर यूट्यूबर, हर बंदा एक दूसरे को उठ के बैश कर रहा है, रैंट कर रहा है। तुम लोगों ने लोगों से तो पैसे कमाए उनका टाइम बर्बाद करके, बट तुम लोगों ने उनके जो जेब में पैसे थे वो भी खो लिए। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे इज्जत छीन लेता है। इस टाइम पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएशन और इंटरनेट की दुनिया में एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है। हर व्लॉगर, हर यूट्यूबर, हर बंदा एक दूसरे को उठ के बैश कर रहा है, रैंट कर रहा है, एक दूसरे को एक्सपोज करने पे लगा है। वो व्यूज़ की गेम है, वो फॉलोइंग की गेम है, वो अपना एक इमेज बनाने की गेम है। मैं आज उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला। बहसियत एक 16 साल पाकिस्तानी मैं इस सिचुएशन पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूँ, क्योंकि इतना राइट तो मेरा भी बनता है कि इस प्लेटफॉर्म का पॉजिटिव यूज़ करते हुए मैं अपनी आवाज़ उठा सकूँ। देखो इस टाइम पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में स्पॉटलाइट पे डकी भाई है, और डकी भाई एक ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान में पिछले 7 से 8 साल में बहुत अरूज पाया। एक ऐसा अरूज पाया कि उसने 1 करोड़ यानी पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन का 5% अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसमें 90% यूथ है। ऐसे बच्चे जिनको इन्फ्लुएंस करना, जिनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है, क्योंकि पाकिस्तान के 7-8 साल के वो बच्चे जो अभी अपने अर्ली स्टेजेस में हैं, जिनका भी ब्रेन डेवलप हो रहा है, अगर वो इसी एज में ऐसे व्लॉगर्स और ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, वो जो करते हैं वो इसको पोर्ट्रेट करेंगे, अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लेंगे, और जो अपने 20s में पहुंचेंगे तो वो वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का एसेट हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क को आगे चल के चलाना है। देखो डकी को अगर आज एक बैकलैश मिल रहा है और 2025 में भी लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं तो वो कोई नई बात नहीं है। इसने जो अपना कंटेंट क्रिएशन आज से 8 साल पहले शुरू की थी, तो इसकी बुनियाद ही, इसकी स्टेपिंग स्टोन ही ये थी कि ये लोगों को बुरा भला कहता था, लोगों को गालियां देता था। और अगर ये आज उसको कंडेम करता है, उसके बारे में सॉरी करता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट जो इसने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, फैमिली व्लॉगिंग के अंदर भी पर्टिकुलरली ये अपनी वाइफ को दिखाता था, और अपनी फैमिली के अंदर किसको दिखा सकता था, हो सकता है अपने छोटे भाई को दिखाता हो या अपनी फैमिली को दिखाता हो, बट द मेन स्पॉटलाइट के ऊपर इसकी वाइफ थी। और अब उस चीज़ को ये कवर करने की कोशिश कर रहा है, बट इसे नहीं हो रही। इसने बहुत टेक्निक्स लाई, ये पिछले 2-3 साल से इस चीज़ को ट्राई कर रहा है कि किसी तरह मैं अपनी फेस सेविंग कर लूँ, बट वो इससे नहीं हो पा रही। देखो डकी अपनी वाइफ या अपने घर की फीमेल्स को दिखाना एक बुरी बात नहीं है। तुम्हारे से पहले इस दुनिया में कई व्लॉगर्स थे जो आज भी काम कर रहे हैं या जो इस फील्ड को छोड़ चुके हैं, बट उनको बुरा भला क्यों नहीं कहा लोगों ने, उनको बैकलैश क्यों नहीं मिला। इसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने अपनी फीमेल्स को इस तरह प्रेजेंट ही नहीं किया कि लोग उनके ऊपर उंगली उठा सकें। इंडिया का एक बहुत फेमस व्लॉगर है, उसकी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, सौरभ जोशी व्लॉग। उसके इस टाइम 30 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसको हर बंदा इंडिया के अंदर देखता है, बट उसको कभी बैकलैश नहीं मिल रहा। वो भी तो अपनी फैमिली दिखाता है, वो भी तो अपने घर वाले दिखाता है, बट वो ना पॉजिटिव इमेज दिखाता है, वो उसकी एक पॉजिटिव वे दिखाता है, वो अपना एक छोटा सा घर दिखाता है। इंडिया वाले उस पर प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सिर्फ शो करता है, वो दिखाता है कि इसके छोटे से घर में एक छोटी सी फैमिली किस तरह रह रही है। वो अपने 8 से 10 मिनट के व्लॉग में पॉजिटिविटी फैलाता है, नेगेटिविटी नहीं फैलाता। उस तरह ये दिखाता है हम खा क्या रहे हैं, आज का दिन कैसे गुजरा, ताकि जो लोग पूरे दिन में उदास हैं वो उसका 8-10 मिनट का व्लॉग देख के खुश हो जाएं कि यार दुनिया ऐसे भी जीती है। बट तुमने क्योंकि फीमेल को एक कंटेंट की तरह यूज़ किया, उसको प्रेजेंट किया, हर थंबनेल पे उसकी बड़ी पिक्चर लगा देनी है, हर टाइटल में एक ऐसी लाइन लिखनी है कि हर बंदा खोल के वो वीडियो देखे। और ये चीज़ अगर 7-8 साल के बच्चे को ही दिखाना शुरू कर देंगे, एक इतनी छोटी सी एज में उसको औरत को इस तरह प्रेजेंट करके दिखाया जाएगा, तो वो जब अपने 20s में पहुंचेगा, जब अपने 30s में पहुंचेगा, तो उस टाइम उसका मेंटल स्टेट क्या होगा, क्योंकि उसने इसी उम्र में अपना माइंड को डेवलप कर लिया है। अब उसका माइंड चेंज नहीं हो सकता, वो ब्रेन वॉश हो चुका है, उस पर इन्फ्लुएंस हो चुका है, उसके दिमाग में चीज़ें इम्प्रिंट हो चुकी हैं। तो जब वो 20 से 30 साल की उम्र पहुंचेगा, जब उसकी भी शादी का टाइम आएगा, तो वो भी औरतों को उसी नज़र से देखेगा जिस तरह तुमने लोगों को दिखाया है, जिस तरह तुमने लोगों को प्रैक्टिस कराई है कि एक औरत कंटेंट है।
औरत को दिखाओ, उसको वॉशरूम में भी दिखाओ, उसका बाथरूम भी दिखाओ, उसको सोते हुए दिखाओ, उसको जागते हुए दिखाओ, उसको डांटते हुए दिखाओ। तुम अपनी बीवी को जिस तरह गालियाँ देते हो, उसके साथ मजाक करते हो, कभी वो तुम्हें थप्पड़ मार रही है, कभी तुम उसको थप्पड़ मार रहे हो। मैं तुम्हारे कंटेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मैं ये बात करूँगा कि इस कंटेंट का इन्फ्लुएंस उस ऑडियंस पे क्या हो रहा है। तुम्हारे पास एक 8 मिलियन की ऑडियंस है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग तुम्हें जानते हैं ओवरऑल सोशल मीडिया। वो तुम्हारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे पे जिम्मेदारी है। वो छोटे बच्चे जो वो तुम्हें देखते हैं, रोज़ देखते हैं, और तुम उनको क्या सिखाते हो अपने कंटेंट में। देखो, तुम आजकल एक पॉइंट को बहुत हाईलाइट कर रहे हो कि मुझे तो पहले भी व्यूज़ आते थे, जब मैं अपनी वाइफ को नहीं दिखाता था, जब फैमिली को नहीं दिखाता था, जब रोस्टिंग करता था, मुझे तो व्यूज़ तब भी आते थे। देखो, बात व्यूज़ की यहाँ पे नहीं है। व्यूज़ तुम्हें 2000 आए या 2 मिलियन आए, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनको क्या सिखा रहे हो, दैट मैटर्स। देखो टक्की, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि मैं किस इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। मैं इस इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ जो तुम एक फीमेल को प्रेजेंट करते हो, वो तुम किस वे में करते हो। देखो, अपनी बेटियां, अपनी माएँ, अपनी बीवियां तो दुनिया के कामयाब 3 लोग भी दिखाते हैं। अपनी बेटी तो इलॉन मस्क भी दिखाता होगा, अपनी बीवी तो जेफ बेजोस भी दिखाता होगा, बट वो उनको इस तरह नहीं दिखाते कि उनको वो यूज़ करें, उनको वो इनकैश करें। वो लोगों को दिखाते हैं कि ये हमारी फैमिली है, ये हमारी बेटर हाफ है, बट वो उसको यूज़ नहीं करते। वो कभी इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस तरह नहीं लाते कि इसको यूज़ करके हम अपनी हाइप बना सकें, इसको यूज़ करके हम अपने आप को ऊपर ला सकें। जो हमें केयर करने की ज़रूरत है वो ये है कि यार, आप लोगों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है, उन लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया है, आप कहते हो कि हमारे गैंग में ज्वाइन हो, हमारी आर्मी बनो। देखो, ये मसला पाकिस्तान में क्यों है? सिर्फ क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर और हमारी टीन एज के अंदर ये चीज़ें इंप्रिंट हो चुकी हैं कि यार, एंटरटेनमेंट इज़ व्हाट सोशल मीडिया इज़ मेड फॉर। एंटरटेनमेंट के अलावा सोशल मीडिया पे और कुछ है ही नहीं। बट अगर हम वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो 13 साल का भी है, उसको भी पता है कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसको भी पता है कि कैनवा पे डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, उसको भी पता है फोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं। बट पाकिस्तान में किसी भी यंग बच्चे के पास चले जाओ तो उसको पाकिस्तानी के बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो जब वो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को देखेगा तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे होगा? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारा एसेट है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आगे स्टैंड करना है। देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ डकी भाई को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन सब यूट्यूबर्स को, उन सब व्लॉगर्स को पॉइंट आउट करूंगा जो अपनी फैमिली को दिखाते हैं, जो अपनी बीवियों को दिखाते हैं, जो अपनी माओं को दिखाते हैं, जो अपनी फैमिली गैदरिंग्स को दिखाते हैं और इन अ नेगेटिव वे दिखाते हैं। वो फेक स्क्रिप्टेड चीज़ें बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो लोगों को ट्रिगर करें, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बच्चों के माइंड में बैठें, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो बच्चों को एज अ ड्रग दिया जाए। वो व्लॉग बनाते हैं, रोज़ अपलोड करते हैं और बच्चों के दिमाग में एक डोपामीन बन जाता है कि यार ये रोज़ डालता है और ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमने रोज़ इसको देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वो चीज़ें करनी है। ये बात करते हैं कि आजकल हर बंदा व्लॉगर बना हुआ है, आजकल हर बंदा मोबाइल पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा होता है। वो बात इनकी बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर कोई आपको देख के व्लॉगर बन रहा है तो कोई आपको देख के अपनी वाइफ भी दिखाएगा, आपको देख के अपनी माँ भी दिखाएगा, अपनी बेटी भी दिखाएगा और इन्हें नेगेटिव भी दिखाएगा। और जब इतनी मैस ऑडियंस ये सब कुछ करना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या आप लोगों को लगता है कि हर बंदा सक्सेसफुल हो पाएगा? हर बंदा इस चीज़ के अंदर जब कम्पीट कर रहा होगा तो क्या पाकिस्तान पॉजिटिव वे के अंदर जाएगा? मसला ये नहीं है कि आप लोग से अपनी वाइफ दिखाते हो, मसला ये है कि आप लोग जो कंटेंट दिखाते हो उससे लोग क्या सीख रहे हैं, उससे लोगों को सीखने को क्या मिल रहा है, क्या लर्निंग्स मिल रही हैं? क्या आप लोगों को पैसा बनाना सिखा रहे हो? क्या आप लोगों को पैसा बचाना सिखा रहे हो? क्या आप लोगों को हेल्थ और फिटनेस के बारे में बता रहे हो? क्या आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता रहे हो जो उनको आने वाली ज़िंदगी में हेल्प कर पाए? क्या आप लोगों को सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार है? क्या आप लोगों को सिर्फ अपनी डॉलर से प्यार है? क्या आप लोगों को अपनी सिर्फ बीवियों से प्यार है, अपनी फैमिली से प्यार है? क्या आप लोगों को उनसे प्यार नहीं है जिन लोगों ने आपको यहाँ पे स्टैंड किया है? क्या आप लोगों को उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, उन बच्चों की जिन्होंने आगे चल के दुनिया में कुछ बनना था बट आप लोगों ने उनको जो दिखा दिया है, जो उन लोगों के माइंड में बिठा दिया है? कि आप लोगों को उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है? जिनको डकी अपनी आर्मी कहता है, रजब अपनी फैमिली कहता है, हर बंदा कहता है कि ये हमारे लॉयल हैं। अगर आप लोग उनके वाकई में लॉयल होते तो आप लोग उनको पैसा बनाना सिखाते, उनको किसी स्कैम प्रोजेक्ट का हिस्सा ना बनाते। आप लोग उनको ये बताते कि हेल्थ और फिटनेस क्या होती है, आप लोग उनको ये बताते कि अपने आप को सेल्फ एजुकेट कैसे करना है, अपने आप को कामयाब कैसे करना है। अगर आप लोग वेस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे 13 से 14 साल का बच्चा ये जानता है कि वेबसाइट कैसे बनती है, मैंने पैसे कैसे कमाने हैं। 18 साल की उम्र में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। बट यहाँ पे 18 साल का बच्चा घर में बैठ के अगर इन लोगों के व्लॉग देखेगा, वो ये देखेगा कि अपनी बीवी को वॉशरूम में कैसे दिखाना है, अगर वो ये देखेगा कि अपनी बीवी को सोते उठते नहाते खाते ये दिखाएगा, तो क्या वो बच्चे आगे चल के कुछ बन पाएंगे? क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्या तुम लोगों को तब शर्म नहीं आती जब तुम लोग अपने उन व्यूअर्स को, जिनको तुम अपनी लॉयल गैंग कहते हो, अपने आर्मी कहते हो, अपने प्यारे प्यारे फॉलोअर कहते हो, अपने प्यारे प्यारे बच्चे कहते हो, जब तुम लोग उनको शिया कार्ड, इस्लामिक कार्ड, पैसों वाला कार्ड, गैंगस्टर कार्ड, उन लोगों को सट्टेबाजी, उन लोगों को
तुम लोग गैम्बलिंग की तरफ लेकर आते हो। तुम लोगों को तब तो शर्म बिल्कुल नहीं आती होगी जब लोगों का पैसा डुबा के खुद कमाते हो। यहाँ पे मैं एक पॉइंट तुम लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि मेरा खुद तलक इस फील्ड से है। ये जब भी गैम्बलिंग, ये जब भी इस तरह की किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो उसके पीछे ये आप लोगों का फ़ायदा नहीं करना चाहते। ये लोग बताते हैं कि $300 का फ़ायदा, $1000 का फ़ायदा। देखो मैं तुम लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट तुम लोगों को ये बता दूँ कि जब भी आप लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, जब भी तुम लोग इस तरह के बेटिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हो और जब तुम बेट हारते हो, जब तुम ट्रेड तुम हारते हो, तो फ़ायदा इनको होता है, क्योंकि तुम लोगों ने इनका लिंक से ज्वाइन किया होता है, तो वो कंपनी इनको पे करती है। जब तुम लोग हारते हो तो कंपनी को प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट में से कंपनी इनको पैसे देती है। तो इन लोगों को तो यार इस हद तक शर्म नहीं आती है। ये लोग सफाइयाँ पेश करते हैं कि हमने तो फैमिली दिखाई थी, हमने तो कुछ बुरा नहीं दिखाया था। चलो तुम सबकी इस बात को कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाना एक अच्छी चीज़ है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि अपनी फैमिली को नहाते सोते दिखाते खाना खाते एक फजूल कंटेंट बनाना एक अच्छी चीज़ है, लेट्स से कि वो ठीक है। बट क्या ये सब ठीक है जब वो लोग जिनके महीने की सैलरी 50,000 है, जो तुम लोगों को इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, तुम लोग उनको दिखाते हो कि हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, हमने ये गाड़ी ले ली, ये घर ले लिया, ये महंगी चीज़ ले ली, और इन द एंड तुम लोग कहते हो कि हमारा कोर्स बाय कर लो या उस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करो जहाँ पे सट्टेबाजी होती है, जहाँ पे ऐसी ट्रेडिंग होती है जो इस्लाम में हराम है, जो फेक है, जो स्कैम है, और लोगों का नुकसान होने से तुम्हारा फ़ायदा होता है। कभी दिल में एहसास आया उन लोगों का जो लोग तुम्हें देखते हैं, जिनकी वजह से तुम उस मुकाम पे हो? क्या कभी तुम लोगों के दिल में थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं आई? तुम लोगों के दिल पत्थर की हो चुके हैं। तुम लोगों को तो इस चीज़ की भी शर्म नहीं आती कि हम लोगों ने लोगों से तो पैसा कमाया उनका टाइम बर्बाद करके, बट जो उनकी जेब में था हमने वो भी खोल लिया उनसे। हमने उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस तरह की प्रमोशंस के ऊपर लगाया और उन लोगों से हमने पैसे छीन लिए, उनके पैसे खा लिए। इन फैक्ट्स के बारे में बात करते वक्त भी मेरे दिल पे एक बोझ है, मेरा दिल रोता है अंदर से कि तुम लोगों के दिल पत्थर के हो चुके हैं। तुम लोगों ने लोगों से तो पैसे कमाए उनका टाइम बर्बाद करके, बट तुम लोगों ने उनके जो जेब में पैसे थे वो भी खो लिए। तुम लोगों ने उनको एक गलत प्लेटफॉर्म पे लगाया, बेटिंग, सट्टाबाजी, जो पाकिस्तान में लीगल है, जो इस्लाम में हराम है। तुम लोग शिया कार्ड खेलते हो, इस्लामिक कार्ड खेलते हो, या हुसैन और या अली के नारे लगाते हो, बट तुम लोगों को तब शर्म नहीं आती जब तुम लोग सट्टेबाजी प्रमोट करते हो, जब तुम लोग उन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हो जहाँ पे लोग पैसा लगा के हारते हैं और तुम्हें उनसे प्रॉफिट होता है। ये चीज़ें तुम बताते हैं लोगों को। यार कितना अच्छा होता, थिंक फॉर अ मोमेंट, कि अगर इन यूट्यूबर्स, इन व्लॉगर्स ने हमारी यूथ को कुछ ऐसा सिखाया होता जो वैल्यू टू मनी होता, जो वैल्यू टू कंटेंट होता है, जिसको देखने के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, इनकी अच्छी तरबियत होती, एक ऐसी तरबियत होती कि हम वेस्ट से मुकाबला कर पाते। आज तुम अपना कंटेंट वेस्ट के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। यार वो जिस लेवल का कंटेंट बना रहे हैं, वो जिस लेवल की एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं, देखो वहाँ पे भी इंटरटेनमेंट होती है, वहाँ पे एक सेक्टर है इंटरटेनमेंट का, वहाँ पे एक सेक्टर है एजुकेशन का, वहाँ पे चीज़ें बराबर चल रही हैं। बट यहाँ पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको थोड़ा सा फेम मिलता है, वो हमेशा अपनी ऑडियंस को इनकैश करने की कोशिश करता है, वो हमेशा उन लोगों से पैसे लूटने की कोशिश करता है, बजाय से कि वो उन लोगों को सिखाए कि व्हाट इज़ द राइट वे। मेरी तरह आप लोग भी कैसे फेमस हो सकते हैं, बट फेमस होने के बाद अपनी माएँ बहनें बीवियाँ ना दिखाएं। लोगों को वैल्यू टू कंटेंट दें, वैल्यू टू मनी दें, लोगों को सिखाएं कि पैसे कैसे कमाना है, लोगों को सिखाएं कि तरबियत क्या होती है, लोगों को ये बताएं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है। और अगर इसके बाद कोई भी व्लॉगर, यूट्यूबर मेरी इस वीडियो के रिस्पॉन्स में क्रिटिसिज्म करता है, कोई भी कमेंट्स पास करता है, आई डोंट केयर, क्योंकि हक और बातिल के बिटवीन डिफरेंस करने वाला ही मोमिन है। और ये मेरा हक बनता था कि इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, जो छोटी सी ऑडियंस मेरे पास है और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब मेरे पास है, इसका यूज़ करते हुए मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकूं, वो मैंने कर डाला है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोगों को इससे कुछ भी वैल्यू में मिला हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।